बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पेरी पेरी चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी। आप इनको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। रमज़ान में इफ्तार के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। इफ्तार के लिए, इफ्तार की दावतों के लिए आप इसको बना करके सर्व कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम की जितना बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए हैं। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून इसमें डालेंगे काला नमक और 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे और साथ ही इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधे नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि चिकन जो है अच्छी तरह से अंदर तक गल जाएगा, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए रख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता, हल्की सी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। देखिए यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। प्याज में हम ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को हम प्याज के साथ मिलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन और मसाले सभी अच्छी तरह से भून जाएंगे। और जब देखिए चिकन इस तरह से भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आधा कप यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से पीसेस है चिकन के, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब इसको एक बार मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो करते हुए इसको कवर कर पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है। यहाँ पर देखिए तकरीबन 11 से 12 मिनट हुए हैं। चिकन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी बाकी है। अब देखिए चिकन के हम इस तरह से रेशे कर लेंगे, तो स्पैचुला की मदद से ही इसको इस तरह से मैश कर लीजिए, क्योंकि चिकन काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत आसानी से ये मैश हो जाएगा। अब देखिए सारे चिकन को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है और साथ ही इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें आधा कप बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करते हुए आधे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। इसके बजाय आप काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और बस 30 से 40 सेकेंड के लिए इसको पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जो चिकन की स्टफिंग है वो ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। बस आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे बारीक कट की हुई। आधा कप यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, चिकन को, आलू को और चीज़ को और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा इसका मिक्सचर लेकर हाथों में पहले राउंड बॉल बना लीजिए। उसके बाद इस तरह से हथेलियों के बीच में रखकर इसको फ्लैट कर दीजिए। इसमें हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, एक छोटा सा क्यूब है ये प्रोसेस चीज़ का, वो इसमें इस तरह से डालेंगे और इसको हर तरफ से इस तरह से उठाते हुए सील कर लेंगे। तो अच्छी तरह से पिंच करते हुए अच्छी तरह से इसको दबाते हुए सील कर लीजिए और इसकी एक राउंड बॉल बना लीजिए। देखिए इस तरह से तो बहुत आसानी से ये बन जाता है। बस इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस तरह से एक चीज़ बॉल मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हमें सारे चीज़ बॉल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। और इतनी चिकन में, इतने स्टफिंग में हमारे तकरीबन 17 से 18 चीज़ बॉल्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए 4 से 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। 2 से 3 पिंच इसमें नमक का ऐड करेंगे और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून ऑरिगेनो इसमें ऐड कर लीजिए। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो ये स्लरी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी या फिर बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखना है, बस मीडियम कंसिस्टेंसी की इसकी स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश ब्रेड को पीस करके मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। इसका इस्तेमाल हम कोटिंग के लिए करेंगे। अब यहाँ पर एक एक चीज़ बॉल हम इस तरह से उठाएंगे। पहले इसको स्लरी में डिप कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद इसको उठा करके हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और थोड़ा सा इसको ब्रेड क्रम्स से कोट कर लीजिए। और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेने के बाद एक्स्ट्रा का ब्रेड क्रम्ब निकाल दीजिए। उसके बाद हम इसको फिर से मैदे की स्लरी में डालेंगे और फिर से मैदे की स्लरी में से निकालने के बाद हम इसको फिर से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस तरह से हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा और अच्छी तरह से ये सिक्योर भी हो जाएगा 1 महीने के लिए स्टोर करने के लिए डीप फ्रीज़र में। और इस तरह से कोट कर लेने के बाद हम इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से हमें सारे ही ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेने हैं। इस पॉइंट पर आप इसको डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने डाल देंगे और डाल करके हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार फ्राई करते जाएंगे। और डालने के बाद आपने इसको कुछ देर तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है और जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आने लग जाएगा तो हम इसको इस तरह से स्टर करते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और जो अंदर चीज़ है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे और इसके बाद इसको एक छलनी में रख लीजिएगा, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हम इन सारे चिकन पेरी पेरी चीज़ बॉल्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। आप इनको तंदूरी मेयो के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ या फिर प्लेन मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से ये पेरी पेरी चिकन चीज़ बॉल्स बनकर तैयार होते हैं। आप इनको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में और आप इनको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ़्तार के लिए। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।